जहां आपके अंदर के शैतानीपन को निकालकर आपके अंदर के देवत्व को जागृत करना जहां संभव हो पाता है, वही तो स्थान मंदिर है आपका। तो मंदिर में जब आप बैठते हैं तो वो शक्ति जो आप मंदिर में मूर्ति में देख रहे हैं, तो मूर्ति में भी तो प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उस परम शक्ति को आवाहन करके ही विराजित करते हैं और उसके बाद में उससे कृपा मांगते हैं ना। तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी श्रद्धा भावना के साथ आप जाएंगे, सामने बैठेंगे, कृपा होती है। और नियम ये है, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, मूड बनाकर सवेरे सवेरे आप भगवान के मंदिर में जाइए, अपने इष्ट देव के सम्मुख बैठिए और पहले ध्यान करना। इसलिए यहां गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि गुरु आए और वो हमें नाम जपना भी सिखाए, आसन पर बैठना सिखाए, माला जपना भी आना चाहिए। माला जपने के लिए माला हाथ में लेना, तो देखो ध्यान से, ये माला है, ये इसका मोटा मन का ऊपर वाला जिसको सुमेरु बोलते हैं। तो पहले माला का शुद्धिकरण करना जरूरी है। माला को शुद्धिकरण करने के लिए 2 बूंद पानी मन के वाली जगह डालना और फिर माथे से लगाना माला को। कैसे लगाते हैं? ऐसे, यहाँ माथे से। पहले सर माथे माला को लगाइए, फिर क्या करना है? पलकों पर लगाओ, यहाँ यहाँ ऐसे। सर आंखों पर जैसे किसी को बैठाते हैं, ऐसे जो माला मुझे मेरे परमात्मा से जोड़ेगी, पहले उसको सम्मान देना है। फिर उसकी शपथ भी लेनी है, कंठ में लगाओ कि तेरे नियम में बंधने का वचन देता हूं, तो कंठ में लगाइए। फिर हार्ट वाली जगह, ये मजबूरी में नहीं कर रहा हूं, प्रेम पूर्वक कर रहा हूं। और फिर माला को गोमुखी में रखो या पर्दे में रख करके जपना है। कपड़े में रख लेते हैं ना, या गोमुखी में रख लेते हैं। तो माल और माला पर किसी की नजर क्यों पड़ने दो? घर में खुले पैसे रखे रखोगे ना, बच्चों को भी आदत नहीं होती चोरी की, लेकिन वो भी सोचते हैं चलो एक आध उठा के देख ही लेते हैं। नौकर की भी आदत पड़ जाती है, पहले तो उठा करके नीचे गिराएगा पैसे को और फिर जो है वो कुर्सी के पाँव के नीचे दबा के रखेगा। और अगर किसी की नज़र पड़ गई कि भाई यहाँ पैसे रखे थे, तो वो अलर्ट हो जाता है, जी हवा से नीचे गिर गए हो, ये देखो ये पड़ा है। और अगर दिखाई दे ना कि यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे पहले 100 रुपये, फिर 500, फिर कुछ बड़ा बड़ा करेगा। तो ना माल पर किसी की नज़र पड़ने दो, ना माला पर। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि माला को देखते ही, जैसे पुलिस की वर्दी को देख करके गवर्नमेंट याद आती है ना, ऐसे माला को देख करके बड़ी गवर्नमेंट याद आती है। हम उसके आदमी हैं, उसकी वर्दी पहनी हुई है ना। तो उसकी माला हाथ में लेकर के और फिर सोचना चाहिए ये सीढ़ी है मेरे परमात्मा की तरफ जाने के लिए, मुझे उससे जोड़ने का काम करती है। फिर जाप करना सीखो। और जाप करने का भी नियम है, पहले तो इसको 2 उंगलियों के बीच में रखना है। पहले वाली उंगली से माल गिनते हो तो ये यूज नहीं करनी, और आखिरी वाली उंगली पता ही है आपको, टीचर को भी ऐसे उंगली उठा करके बोलते हैं ना, तो वो भी ऐसे कहे निकल। तो 2 उंगलियां प्रयोग में नहीं करनी है, पहले वाली और आखिरी वाली, बीच की 2 उंगलियों के बीच में माला को रखना, अंगूठे से चलाना। और अंगूठे से चलाते चलाते पहले बोलकर नाम जपना, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हरिओम हरिओम, जो भी नाम जपते हैं आप, या फिर जो गुरु नाम दान करते हैं,
नामदान बख्शते हैं ना, तो वो वाला बोल के जपना, फिर होठ हिलें, आवाज कानों तक जाए, मतलब स्थूल संसार से सूक्ष्म की यात्रा शुरू कर दो। बोलकर जपा, फिर होठ हिलते हुए सिर्फ कान सुन रहे हैं, और फिर मुंह बंद करके केवल जीभ अंदर अंदर चले, फिर दांतों के बीच जीभ रखकर फिर थोड़ी देर वैसे जपो, और बाद में ना दांतों के बीच ना अंदर जीभ को हिलने देना, अंदर ही अंदर महसूस करो कि नीचे से ऊपर तक मेरी भीतर ही भीतर माला चल रही है, बाहर से जाप चल रहा है। मन की माला बनाकर जाप करें, श्वास श्वास में जपे, फिर ध्यान वाली मुद्रा में जाकर जपना है। तो आगे की विधि बैठ के सीखनी होती है। तो इतना करके देखिए आप देखेंगे कि जो अब तक आपका भाग्य नहीं बना था अब बनना शुरू हो जाएगा। अब तक कृपा नहीं हुई थी, अब शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम किसी भी विधि को ठीक से समझने की चेष्टा नहीं करते, बस किसी ने बोल दिया कि ऐसे से करना है तो वहाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भले लोग होते हैं, वो कहीं भी कुछ बताएंगे और हम डर के मारे वही करने लग जाते हैं। पानीपत के पास में एक पुल है, वहाँ पर ट्रक ड्राइवर घड़ियाँ चढ़ाते हैं। वहाँ का देवता ऐसा घड़ी लेके खुश होता है। किसी ने बात प्रचलित कर दी कि ट्रक ठीक चल जाएगा, घड़ी चढ़ा दिया करो। तो आदमी लेके जाता है, पता नहीं वो देवता घड़ी का क्या करता है, कुछ भी बता देंगे ना। एक सज्जन हमारे पास में आए, उन्होंने कहा अब हमारी माताजी ठीक चलने लग गई, घुटनों में बहुत दर्द था। मैंने कहा क्या किया? बोले किसी ने बताया था कि उस गांव में एक तालाब है, वहाँ जो है मिट्टी उठा के पीछे की तरफ फेंक दो तो फिर उसके बाद फर्क पड़ जाता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक चल रही माताजी? बोले अब ठीक चल रही है। वो माताजी से पूछा कि क्या हुआ था? बोले जब हम वहाँ गए तो गांव में किसी ने हमको बताया तालाब सामने, लेकिन इसकी विधि है। तो क्या विधि है? बोले वहाँ जा कर के मिट्टी उठा के और पीछे की तरफ फेंकनी है, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखना नहीं। तो हम वहाँ गए, मैं अकेली थी, क्योंकि अकेले कोई आगे जाने देते हैं। मिट्टी वो उठा करके मैंने पीछे फेंकी, तो वहाँ बैठे हुए थे 17 कुत्ते, वो लग गए पीछे। अब मेरे से चला ना जाए, और वो भौंकते भौंकते उन्होंने जो दौड़ाया तो मेरे घुटने फ्री हो गए। 3 किलोमीटर दौड़ाया उन्होंने। तो मैंने कहा वो महिमा तालाब की थी या कुत्ते की? बोले वैसे तो कुत्ते की थी। तो बात तो हंसने की हो गई, लेकिन हम लोग जो है, जो गुरुओं के द्वारा दी गई सही विधियां हैं वो तो अपना ही नहीं, और बहकाने वाले इतने मिल गए हमको। कोई कहीं पहुंचा रहा, कोई कहीं पहुंचा रहा है, और हम उधर लगे हुए हैं। उसका परिणाम ये हो गया कि किसी का दुख नहीं गया, दुख भी वही है और आदमी भी वहीं का वहीं है। कष्ट काटना है तो ठीक ढंग से विधि जपने वाले बनिए, क्योंकि परमात्मा के नाम से बढ़कर के दुनिया में कोई पावर नहीं है, उससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं, उससे बड़ा कोई संसार में बल नहीं है, उससे बढ़कर के कोई कृपा करने वाला है भी नहीं। तो इसलिए सच्चे ढंग से गुरु जब विधि बताए तो उस विधि के अनुसार चलिए, और गुरु को पकड़ के मत बैठ जाना, गुरु की विधि को पकड़ना है। क्योंकि गले में गुरु का लॉकेट लटका दिया उससे कल्याण नहीं होगा। गले के अंदर परमात्मा का नाम और साथ में गुरु के प्रति श्रद्धा इस रूप में रखिए कि मुझे आगे ले जाने वाला मेरा गुरु है, लेकिन मेरा गुरु मुझे मेरे भगवान से जोड़ने के लिए है, तो मैंने भगवान से जुड़ना है। तब तो कल्याण होगा ना। तो इसलिए जो विधि आपको बताई है उस विधि को पहले ध्यान में रख लीजिए,
और नियम बना लो कि हमने इस तरह से बैठना है और इस तरह से करना है। एक नियम और अपनाइए। जब आप मंदिर भी जाते हो ना, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अपने जो पूजा स्थल में, धर्म स्थल में जाते हो, नाम जपते जपते जाना और नाम जपते जपते वापिस आओ। बीच में किसी से ना फोन पर बात करते हुए जाइए, ना किसी के साथ में और बातचीत करनी। और अगर कोई मिल भी जाए, हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम कर लो, लेकिन मुंह से नहीं बोलना, बस वैसे मौन रखो। इशारों से ही बता दो हाँ ठीक है, वो भी कहे ठीक है ना, तो हाँ इशारों से। बोल चाल में दुनियादारी के अगर पड़ गए, जब दुनिया के मालिक से मिलना है, फिर दुनिया से कोई काम नहीं है, दुनिया से बाद में मिलना, पहले दुनिया के मालिक से। इसलिए सवेरे सवेरे पहले दुनिया के मालिक का नाम लो, बाद में दुनिया का नाम लेना है, पहले भगवान के हो जाओ। घर का मंदिर भी जो आप बनाते हैं, उसको भी इस तरह का बनाइए कि वो लगना चाहिए कि आपके घर का सबसे पवित्र स्थान और सबसे ज़्यादा सुंदर, स्वच्छ, निर्मल कोई जगह है तो आपके घर का मंदिर होना चाहिए। उससे पता लगता है ना आप भगवान को कितना मानते हैं। और अगर मंदिर वाले जगह में वहीं पर आपने ट्रंक वरंक भी रखा हुआ है, वहीं स्टोर रूम बना रखा, वहीं घर की सारी चीज़ें ला के रख देते हैं, खाली तो पड़ी है जगह, परमात्मा भगवान का तो स्थान इधर है, तो चलो थोड़ा सामान भी रख लेते हैं। और कितने भले लोग तो वो होते हैं जिनके पास में भगवान के लिए जगह नहीं है, तो दीवार पे लटका लेते हैं, वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते हैं, लिस्ट पकड़ा देते हैं भगवान को, ये वाली लिस्ट पूरी कर देना, बाकी अगली बाद में दूंगा। तो बाबा जी एक बोलते थे, बोले भगवान को लटकाओगे तो अगर उसने कर दिया तो वो भी तो लटका सकता है ना। तो मतलब क्या है, जो भी स्थान हो, जहाँ पर भी आप करते हैं, पूजा करते हैं, बैठने की जगह तो रखो। ड्राइंग रूम है आपका दुनिया से मिलने के लिए और दुनिया के मालिक से मिलने के लिए, वो भी तो जगह होनी चाहिए ना। इसका प्रश्न नहीं है कि आप कितनी चौड़ी बड़ी जगह बनाओगे, भले ही आप एक छोटी सी जगह रख लो, लेकिन ऐसी तो हो आप बैठ सकें और ध्यान लगा सकें। वैसे तो जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ की भी एक व्यवस्था होती है। मंदिर के ऊपर जो गुंबद लगाया जाता है ना, वो डिश एंटीना है एक तरह का, उसके ऊपर जो है वो कलश लगाया जाता है। मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, सब जगह एक व्यवस्था होती है ना, गुंबद जैसी ऊपर जगह की जाती है, उसके ऊपर जो है कलश लगाया जाता है। मंदिरों में तो विशेष रूप से सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, ऐसे कलश लगाने का नियम है। और ये बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा आपको कि सिख पंथ में श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, ग्रंथ साहब के प्रति और गुरुद्वारे के प्रति जितनी है, कोशिश की जाती है कि ऊपर जो गुंबद वाला स्थान है वो सोने का मढ़ा जाए तो बहुत अच्छा। आप सोच लीजिए कि औरंगजेब के आदेश पर जब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, 111 साल तक वो शिवालय टूटा रहा। 111 साल के बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वो शिवालय बनवाया। और बनवाया भी कैसे, क्योंकि श्रद्धा होती है ना, तो उसने अपने सरकारी पैसे को यूज नहीं किया। उसने कहा सरकारी पैसा यूज नहीं करूंगी, मेरी मुंह दिखाई में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात मिले जब मैं शादी करके आई वो, और जो मायके से मिला वो सबको लेके उसने शिवालय बनवाया। और जब वो शिवालय बना तो पूरे देश में चर्चा हुई, राजा महाराजा सब लोग सोच रहे थे। तो पंजाब के राजा, उनकी महारानी ने कहा, आपने सुना है, अपने पति से कहा, आपने सुना है कि एक रानी ने काशी में शिवालय बनवाया।
तो उन्होंने कहा तो फिर हम भी योगदान देंगे। और वो महाराजा, उन्होंने 1000 किलो सोना गुंबद में मढ़वाने के लिए भेजा, और वो राजा महाराजा कोई और नहीं, महाराजा रणजीत सिंह जी महाराज थे। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton.